गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम देखते हैं चैप्टर 4 केमिस्ट्री का क्लास 10th का क्या है, कार्बन तथा उसके यौगिक। आज हम बेसिक देखेंगे, कल से इसका क्लास शुरू होगा। आइए जैसे देखते हैं, इसमें बोला है कार्बन तथा उसके यौगिक, मतलब कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि बोल दिया कार्बन, कार्बन किसे कहेंगे, तो इसमें बोला कार्बन लैटिन शब्द कार्बो से बना है। किससे, मतलब कार्बन लैटिन शब्द कार्बो से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, कोयला। मतलब कार्बन का अर्थ क्या होगा, कोयला। कार्बन एक सर्वोत्मुखी तत्व है जो सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाले वस्तुओं का आधार है। मतलब इसमें कहने का इतना ही मतलब है, जो कार्बन है, कार्बन क्या है, कार्बन एक सर्वोत्मुखी तत्व है जो सभी जीवों, मतलब जितने भी जीव हैं, सभी जीव एवं हमारे उपयोग में आने वाले वस्तुओं का आधार है। जैसे कि हो गया भोजन, क्या हो गया, भोजन हो गया, दवा हो गए, कपड़ा हो गए, इन सभी, ये सभी किससे बनते हैं, तो ये सभी कार्बन से बनते हैं। मतलब कि हमारा एक मूल आधार क्या है, कार्बन है। आइए आगे देखते हैं। भूपर्वती में खनिजों के रूप में केवल 0.02%, मतलब कि 0.02% क्या होते हैं, कार्बन उपस्थित होते हैं। मतलब कि इसमें इतना बोला है कि जो मतलब पृथ्वी है में खनिजों के रूप में केवल 0.02% क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, और कार्बन उपस्थित होता है। तथा वायुमंडल में 0.03 CO2 उपस्थित होते हैं। मतलब वायुमंडल में 0.03% क्या होते हैं, तो उसमें CO2 उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, CO2 उपस्थित होते हैं। मतलब कि CO2 कितना, 0.03%, और कार्बन कितना होते हैं, 0.02%। आइए आगे देखें। जैसे इसमें बोला ईंधन, जैसे लकड़ी, कैरोसिन, कोयला, एलपीजी गैस, जिसका हम अपने खाना बनाने में इस्तेमाल, जो गैस का खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं उसे हम एलपीजी बोलते हैं। CNG, पेट्रोल इत्यादि। कपड़े जैसे कि कॉटन, लाइकन, पॉलिएस्टर, पेपर, और क्या, और रबड़, प्लास्टिक, चमड़ा, दवाइयाँ तथा रंजक। मतलब ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो किस पर आधारित हैं, तो वो कार्बन पर आधारित हैं। सभी कार्बन के बने होते हैं। मतलब कि जैसे हो गया, क्या हो गया, ईंधन, ईंधन में जैसे लकड़ी, कैरोसिन, कोयला, एलपीजी, CNG, पेट्रोल। कपड़ों में क्या हो गया, कॉटन, लाइकॉन, पॉलिएस्टर, पेपर, रबड़, प्लास्टिक, चमड़ा, और क्या, दवाएं तथा रंजक। सभी किस पर होती हैं, किससे बनी होती हैं, तो कार्बन से बने होते हैं। आइए आगे देखते हैं। इस अध्याय में हम कुछ अन्य रोचक यौगिक एवं उनके गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। आइए हम देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि बोल दिया हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। आइए देखते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या देखेंगे, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बारे में आज हम जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कौन क्या होता है। आइए देखते हैं। जैसे कि हाइड्रोकार्बन बोल दिया, अभी हमको इसकी डिफिनीशन, मतलब इसकी हेडिंग से ही पता चल रहा है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे। तो किसे कहेंगे, तो आइए देखते हैं। क्या हो, जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन दोनों उपस्थित हो तो उसे हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, उसे हाइड्रोकार्बन कहेंगे। हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
मतलब कि हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, जिसमें हाइड्रोजन तथा क्या हो, कार्बन दोनों उपस्थित हों, उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। अब देखेंगे हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक तो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। किसे कहेंगे, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आइए उसके पहले फिर से हम एक बार देखते हैं हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे। तो किसे कहेंगे, जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन दोनों उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। या तो हम बोल दें वह हाइड्रोकार्बन यौगिक जो वायु की उपस्थिति में क्या करता है, वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया करके, क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं। जब हाइड्रोकार्बन यौगिक जब हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें बोला है जैसे कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जब हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या हो, वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में जब ये गर्म मतलब अभिक्रिया करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक। तो मतलब जो अभिक्रिया करने के बाद क्या बनता है, अभिक्रिया के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होता है। मतलब इसमें क्या कह रहा है कि जब हाइड्रोकार्बन यौगिक वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो उसके पश्चात क्या प्राप्त होता है, उसके पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड तथा हमें जल प्राप्त होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक। जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल में हम कोई भी हाइड्रोकार्बन यौगिक ले लें जिसमें क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित हो। देखिए हम बताए थे कि क्या हो, जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन दोनों उपस्थित हों उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते थे। आइए देखते हैं, जैसे कि कोई भी हम ले लें, यहाँ CH4 लेते हैं। CH4 को हम क्या बोलते हैं, आई होप आप लोग को पता होगा कि CH4 को हम क्या बोलते हैं। तो CH4 क्या है, मीथेन है। क्या है, मीथेन। क्या है, मीथेन है। मीथेन कहाँ पाया जाता है, तो मीथेन दलदले स्थानों पर पाया जाता है। कहाँ पर, दलदले स्थानों पर। मतलब कि जो मीथेन होता है वो कहाँ पाया जाता है, वो दलदले स्थानों पर पाया जाता है। अब देखिए, जब हम मीथेन को वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे, मतलब ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो उसके पश्चात हमें क्या प्राप्त हुआ था, तो उसके पश्चात हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था, CO2 और जल, मतलब कि H2O, ये हमें प्राप्त हुआ था। इसी तरह हम और भी यौगिक ले सकते हैं, जैसे कि हम ले लें जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हों, तो हम इसके साथ अभिक्रिया मतलब C2H4
CO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, फिर वही बनेगा CO2 + H2O। सिर्फ इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस कर लिए मतलब कि ये क्या है, एग्जाम्पल एकदम करेक्ट। मतलब कि कोई भी हाइड्रोकार्बन यौगिक ले लो, उसको वायु के साथ उपस्थिति में क्या अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा। आइए अब हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक क्या होता है, आइए देखते हैं क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखेंगे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आता है, एल्केन आता है। क्या आता है, एल्केन। और इसका क्या होता है, असंतृप्त। असंतृप्त में 2 होते हैं। एक होता है क्या, एल्कीन, और इसको क्या बोलते हैं, एल्काइन। क्या बोलेंगे, एल्काइन बोलेंगे। मतलब कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिर्फ क्या आता है, एल्केन आता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आते हैं, एल्कीन और एल्काइन दोनों आते हैं। अब देखेंगे कि एल्केन किसे कहते हैं, जो एकल बंध से जुड़ा हो, जो एकल बंध से जुड़ा हो उसे हम क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे। अब देखिए एल्केन किसे कहते हैं, एल्कीन किसे कहते हैं, जो द्विबंध से जुड़ा हो, मतलब कि जो द्विबंध से जुड़ा हो उसे हम क्या कहेंगे, एल्कीन कहेंगे। एल्काइन किसे कहेंगे, तो आइए देखते हैं। एल्काइन जो क्या है, इसमें है जो त्रिबंध से जुड़ा हो, मतलब कि जो त्रिबंध से जुड़ा हो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे एल्काइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्काइन बोलेंगे। आइए आगे देखते हैं। मतलब कि एल्केन में क्या है, एल्केन में एकल बॉन्ड होगा, एल्कीन में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, एल्काइन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। मतलब कि ये एक बॉन्ड के साथ जुड़ेगा और एल्कीन 2 बॉन्ड के साथ जुड़ेगा और एल्काइन क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। क्या होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। आइए हम देखते हैं कि एल्कीन और एल्काइन का सूत्र क्या होता है। जैसे कि देखिए हाइड्रोकार्बन कितने होते हैं, 2 प्रकार के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन दोनों आता है। एल्केन क्या होता है, जो एकल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो उसे एल्केन कहते हैं। एल्कीन किसे कहते हैं, जो द्विबंध से जुड़ा हो, और एल्काइन किसे कहेंगे, जो त्रिबंध से जुड़ा हो। आइए आगे देखते हैं इसका सूत्र क्या होगा। जैसे कि अभी हम क्या पढ़े थे, एल्केन पढ़े थे। नंबर 1 पर क्या पढ़े थे, एल्केन। अब
अब देखेंगे एल्केन का क्या होगा सामान्य सूत्र। इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, इसका होगा CnH2n+2। क्या होगा, CnH2n+2। और ये कितने बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, तो ये एकल बंध के साथ, एकल बंध, सिर्फ एकल बंध के साथ। और क्या है अगला, अगला है एल्कीन। क्या है एल्कीन, क्या है एल्कीन। एल्कीन में क्या होता है, इसमें इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, आइए देखते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। क्या होता है, CnH2n, बस CnH2n होता है। इसी तरह एल्काइन का देखेंगे। एल्काइन का क्या होता है, तो एल्काइन का होता है सामान्य सूत्र CnH2n-2। ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा और ये डबल बॉन्ड के साथ। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। जैसे अभी हम एग्जांपल ले लिए n बराबर 1। n क्या है, इसमें कार्बनों की संख्या। क्या है, कार्बन की संख्या। क्या है, कार्बन की संख्या। मतलब n के स्थान पर हमको कोई भी संख्या रखनी होगी। तो आइए जैसे देखते हैं, हम क्या रख दें, जैसे हम रख दें, हमको एल्केन का पहले देखना है। किसका देखना है, एल्केन में। एल्केन का हम देखे थे सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2 है। ये था कि नहीं, अभी बताया क्या होता है एल्केन का, CnH2n+2 होता है। अब देखिए जैसे हम n बराबर यहाँ पर कितना रख लें, n बराबर 1 रखने पर n के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन लिखो। अब इसमें n कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। कितना, 1 रखेंगे। अब देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ 2 है, 2 लिखो, गुणे n के स्थान पे हमें 1 रखना है। 1 + 2 मतलब क्या करना है, C1H। अब देखो 2 1 कम 2 होता है, 2 और 2 कितना होगा, 4, मतलब इतना होगा। अब देखिए हम यहाँ पर कार्बन 1 लिखा है, तो हम कार्बन 1 ना लिखें तब भी चलेगा। मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं, CH4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, CH4। अब इस CH4 को हम क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन। इसके पहले हमको 10 क्या देखना पड़ेगा, आइए बताते हैं। 1 से 10 हमको ये याद करना पड़ेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 1 नंबर पे क्या होता है, 1 नंबर पे मेथ होता है। क्या होता है, मेथ होता है। 2 नंबर पे एथ होता है। 3 नंबर पे होता है प्रोप होता है। 4 नंबर पे ब्यूट होता है। 5 नंबर पे पेंट होता है। 6 नंबर पे हेक्स होता है। 7 नंबर पे हेप्ट होता है। 8 नंबर पे ऑक्ट होता है। 9 नंबर पे नॉन होता है। और 10 नंबर पे क्या होता है, डेक होता है। क्या होता है, डेक होता है। जैसे हमको बनाना हो किसका, मेथ और लास्ट में इसका क्या होगा, जैसे एल्केन है, लास्ट में क्या आया, एन आया ना। क्या आया लास्ट में, एन है। क्या है, एन। क्या है लास्ट में, एन आया। एन आया कि नहीं, लास्ट में एन आया। जैसे हम मेथ और प्लस एन जोड़े, मतलब क्या जोड़े, मेथ प्लस एन। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, मेथेन। क्या प्राप्त होगा, मेथेन। क्या प्राप्त होगा, मेथेन। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए मेथ में एन जोड़ेंगे क्या होगा, मेथेन होगा। क्या होगा, मेथेन होगा। इसी तरह देखिए जब हम एथ में एन जोड़ेंगे क्या होगा, एथेन होगा। क्या होगा, एथेन होगा, एथेन। इसी तरह प्रोप में एन जोड़े क्या होगा, प्रोपेन। क्या होगा, प्रोपेन।
आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। बस इसमें कहने के इतना ही मतलब है कि जब हम मेथ में एन जोड़ेंगे तो क्या होगा, मतलब हमको मेथ में एन जोड़ना है तो मेथेन होगा। इसी तरह ब्यूट में देखेंगे तो ब्यूट में मतलब कि इसी तरह हम एथ में देखेंगे, एथ में एन जोड़ेंगे क्या होगा, एथेन होगा। तीसरे नंबर पे हम प्रोप में एन जोड़ेंगे प्रोपेन होगा। इसी तरह ब्यूट में एन जोड़ेंगे ब्यूटेन होगा। पेंट में एन जोड़ेंगे पेंटेन होगा। हेक्स में एन जोड़ेंगे हेक्सेन होगा। हेप्ट में एन जोड़ेंगे हेप्टेन होगा। और ऑक्ट में एन जोड़ेंगे क्या होगा, ऑक्टेन। नॉन में एन जोड़ेंगे नॉनेन। और इसी तरह डेकेन, इसी तरह सब होगा। मतलब लास्ट में जिसमें एन आया तो वो किस समूह का है, मतलब किस मतलब हाइड्रोकार्बन का है, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। और इसमें क्या होगा, ये एल्केन समूह का है। जैसे अभी हम बोल दे प्रोपेन का सूत्र बनाओ, क्या बनाना है, प्रोपेन का सूत्र, प्रोपेन का सूत्र बनाना है। तो प्रोपेन लास्ट में एन आया, मतलब इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n + 2। क्या होगा, CnH2n + 2। अब देखिए प्रोप कितने नंबर पे आता है, तो प्रोप कितने नंबर पे आता है, 3। तो हमको n के स्थान पर कितना रखना होगा, 3 रखना होगा। कितना, 3। तो n बराबर 3 रखने पर, 3 रखने पर मतलब कि n बराबर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। अब यही सूत्र लगा दो, क्या लगाएंगे, CnH2n + 2। अब देखिए n के स्थान पर हमें कितना रखना है, 3 रखना है। मतलब क्या होगा, CH3 होगा H। अब 2 गुणे n के स्थान पर हमको फिर कितना रखना होगा, 3 रखना होगा। 3 रखेंगे और +2, तो यहाँ होगा C3H। 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 8। मतलब C3H8 होगा। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया हो। इसी तरह सब में है, मतलब कि जैसे हम किसी का बना दें, मेथेन का जैसे बनाए थे क्या होगा, CH4। उसी तरह प्रोप का हम क्या बनाए थे, C3H8। इसी तरह सब होगा। आइए जैसे देखते हैं कि एल्केन का भी हम बनाना जाने, मतलब एल्केन में जैसे एथेन का बनाया, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। लास्ट में क्या आया था, एन आया था, मतलब वो किस समूह का, एल्केन का है। किसका है, एल्केन। एल्केन में क्या होता था, एल्केन में एक बॉन्ड के साथ जुड़ता है, क्या होता है, जिसमें एकल बंध हो। और हमें किसका बनाना है, मेथेन का। किसका, मेथेन का बनाना है। मेथेन में क्या था, मेथ कितने नंबर पे आता था, 1। इसका सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n + 2। हमको n के स्थान पर कितना रखना होगा, 1 रखना होगा। मतलब C1H। अब यहाँ पर 1 रखोगे, 2 1 कम 2, 2 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH4। अब हमें CH4 का ही क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। इसमें देखेंगे कार्बन मतलब कार्बन कितने नंबर पे आता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन। पहले देखेंगे कार्बन का एटॉमिक नंबर इसका कितना होगा, तो इसका होता है कितना, 6। अब हमको इसमें क्या निकालना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। जैसे कि 2, 4 यही निकलेगा ना। तो लास्ट में कितना आया, 4। मतलब इसमें क्या होगा, लास्ट में 4 आया, तो इसकी मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इसमें लास्ट में 4 है, मतलब इसकी संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। और हमें इसमें 4 मतलब कि ऐसा कार्बन, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट लेना है जिसमें कि एकल बॉन्ड के साथ जुड़ जाए। जैसे कि हम यहाँ हाइड्रोजन लिए थे, जैसे कार्बन है, कार्बन को हम बीच में रखे, ठीक, कार्बन को बीच में रखे, तो हम एकल बॉन्ड के साथ इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सबको एकल बॉन्ड के साथ जोड़ना है, क्या करना है, सबको एकल बॉन्ड के साथ जोड़ना है। अब देखिए इसमें जहाँ जहाँ हम इस करें वहाँ पर हाइड्रोजन लगा देना है, यहाँ पर सब में क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। यही हो गया किसका स्ट्रक्चर, मेथेन का स्ट्रक्चर। अब देखेंगे इसको, देखेंगे 1 2 3 4, मतलब इसके अष्टक पूर्ण हो रहे हैं कि नहीं, हुआ। तो ये किसका हो गया, मेथेन का। मतलब इसके अष्टक में ये 4 क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, तभी इसका स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे कि हम बना दे किसका, प्रोपेन का। प्रोपेन का हम क्या निकाले थे, C3H8 निकाले थे ना, क्या निकाले थे, C3H8 निकाले थे। आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि C3 कार्बन कितना होगा, 1, सब एकल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। कितना, सब एकल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। अब हमें क्या करना है,
क्या लगाना है, बॉन्ड लगाना है, मतलब कि इसके अष्टक को पूर्ण करना है, जहाँ जहाँ है वहाँ मतलब हाइड्रोजन लगाना है, मतलब 1 2 3 4, मतलब यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ। अब देखिए यहाँ 1 2 3 4, मतलब इसके अष्टक तो पूर्ण हो गए। अब इसी तरह दूसरे में देखेंगे, इसमें कितना है, 1 है 2, इसमें कार्बन कितना है, मतलब इसमें अभी 2 है, अभी 2 हमें और लगाना पड़ेगा, मतलब यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो यहाँ बराबर, यहाँ पर भी 4 हुआ कि नहीं, इसके अष्टक पूर्ण हो गया। इसी तरह लास्ट में देखेंगे, इसमें 1 है, इसमें कितने की ज़रूरत है, 3 की, इसमें 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। अब हाइड्रोजन जोड़ो तो हाइड्रोजन कितना आना चाहिए, 8 ही आना चाहिए, क्योंकि H8 है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है, 8, मतलब कि ये स्ट्रक्चर एकदम करेक्ट है। आई होप अगर आप लोगों को बनाना अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे एक और हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, क्या ले लेते हैं, पेंटेन का। किसका, पेंटेन का। किसका ले लें, पेंटेन का ले लें। तो पेंटेन का हमें इसका क्या बनाना है, पहले इसका हम सामान्य सूत्र बनाएंगे, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर बनाएंगे। लास्ट में एन आया, मतलब कि ये एल्केन समूह का है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। अब देखेंगे क्या होगा, किसका बनाना है, पेंट का। पेंट कितने नंबर पे आता है, 5, मतलब n बराबर कितना रखेंगे, 5। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 5 रख देना है। अब 5 दूनी 10 2 12, ये इसका सूत्र बन गया। अब हम क्या बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखिए पहले एकल बॉन्ड के साथ कार्बन जितने हैं उसको लिख लो, मतलब कि कितना, 1 2 3 4 5, कार्बन 5 हो गया। अब देखिए सब एकल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं कि नहीं, सब एकल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं। एकल बॉन्ड, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अष्टक को पूर्ण करना। जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन, इसमें मतलब इसके अष्टक जब तक इसमें 4 मतलब 4 होंगे, तो जब तक ये 4 पूरा नहीं हो जाते तो इसके अष्टक पूर्ण नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ अभी 1 है, इसमें कितने की कमी है, अभी 3 की कमी है, कितना, 3 की कमी। तो यहाँ हाइड्रोजन लगा दो। इसी तरह इसमें 1 2, अभी कितनी की कमी है, 2 की कमी है, 2 और लगा दो। इसमें भी 1 2 है, 2 की कमी है, 2 लगा दो। इसमें भी 2 की कमी है, 2 लगा दो। इसमें 1 है, इसमें कितनी कमी है, 3 की कमी है, 3 लगा दिए। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। आइए हम आगे देखते हैं। अभी हम एल्केन का बनाना सीख गए, अभी हम क्या देखेंगे, एल्कीन का। क्या देखेंगे, एल्कीन का। एल्कीन का देखेंगे। एल्कीन में क्या है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n होता है। क्या होता है, CnH2n, मतलब एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n होगा। आइए जैसे इसका देखते हैं, इसमें क्या है, जैसे हम वही रहेगा, मतलब 1 से 10 जो लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे, जैसे यहाँ पर देखिए ये लिखवाए थे 1 से 10, ये पूरा वही रहेगा। क्या रहेगा, पूरा वही रहेगा। अब क्या करना है हमको, अब क्या करना पड़ेगा, इसी में हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा, इसमें एल्कीन है ना, एल्कीन, लास्ट में इन आया। क्या आया, इन। क्या आया, लास्ट में इन आया। जब मेथ में इन जोड़ेंगे क्या बनेगा, मेथीन बनेगा। क्या बनेगा, मेथीन बनेगा। इसी तरह एथ में इन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एथीन बनेगा। इसी तरह प्रोप में जोड़ेंगे प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन और ऑक्टीन, इसी तरह सब बनेंगे 10 तक। आइए जैसे बताए थे, क्या बताए थे, एल्कीन का ये होता है, लास्ट में इन आया, मतलब कि हमें लास्ट में क्या जोड़ना पड़ेगा, इन जोड़ना पड़ेगा। जैसे हमको मेथ का देखना है, मेथ में लास्ट में क्या जोड़ेंगे, इन, तो क्या बनेगा, मेथीन। क्या बनेगा, मेथीन। किसका बनेगा, मेथीन का। अब मेथीन को हमें सामान्य सूत्र बनाना है। क्या बनाना है, सामान्य सूत्र। तो मेथ कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। हमको इसको 1 से 10 तक याद करने की बहुत ज़रूरत है, ये हमें बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत सहायतापूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए n बराबर कितना होगा, 1 लिखेंगे। अब मेथ 1 नंबर पे आता है तो C बराबर 1 होगा। हाइड्रोजन 2 1 कम 2, मतलब कि हम क्या लिखेंगे, CH2।
क्या है CH2। अब देखिए अभी हम इसका क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए लास्ट में इन आया मतलब एल्कीन है, ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, किसके, डबल बॉन्ड के साथ। तो इसमें देखिए इसमें तो डबल बॉन्ड जुड़ नहीं सकता, किसमें, इसमें डबल बॉन्ड जुड़ नहीं सकता, मतलब कि मेथीन का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। क्या, मेथीन का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो मेथीन का नहीं बनेगा तो हम क्या बनाएंगे, एथीन का। किसका, एथीन का। एथीन, एथीन कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। मतलब n बराबर कितना रखेंगे, 2, n के स्थान पे 2 रखेंगे और इसी का 2 गुना कर लो, 2 दूनी 4, मतलब हाइड्रोजन कितना हो गए, 4 हो गए। ये इसमें डबल बॉन्ड के साथ जोड़ना है, तो यहाँ कार्बन है, इसको हम डबल बॉन्ड के साथ जोड़ेंगे, कार्बन। अब यहाँ पर भी 2 है, अभी कितने, 2 की कमी है, 2 हाइड्रोजन की, लगा लो 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 2 हाइड्रोजन की कमी है, 2 हाइड्रोजन कहीं भी ला सकते हो, मतलब इसमें, तो इसमें कितने कमी है, 2 हाइड्रोजन की कमी है। ये पूरा हो गया। अब देखिए जैसे हम किसका बनाते हैं, प्रोपीन का। किसका बनाएंगे, प्रोपीन का। किसका बनाएंगे, प्रोपीन का। किसका बनाएंगे, प्रोपीन का। किसका बनाएंगे, प्रोपीन का। प्रोप कितने नंबर पे आता है, तो 3। n बराबर कितना रखना पड़ेगा, 3। सामान्य सूत्र CnH2n होता है। अब देखिए जहाँ मतलब कि n के स्थान पर कितना रखना है, 3, तो n के स्थान पर 3 रख लो, इसका 2 गुना करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है, पहले एक बॉन्ड के साथ जोड़ो, पहले एकल बॉन्ड के साथ जोड़ेंगे। अब हमें कहीं एक पर क्या लगाना पड़ेगा, कहीं एक पर द्विबंध लगाना पड़ेगा, मतलब डबल बॉन्ड। तो हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, या तो यहाँ पर लगाओ या तो यहाँ पर। जैसे देखिए यहाँ पर कितना है, 3, तो हम इसमें इस तरफ लगाए, उसमें भी इसमें इस तरफ लगा सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं। मतलब सिर्फ एल्कीन, मतलब द्विबॉन्ड एक ही स्थान पर हो, मतलब सिर्फ एक बार हो। जैसे कि यहाँ पर करने पर कितना है, 2, अभी इसमें कितनी कमी है, 2 की कमी। इसमें कितना, 1 2 3, 1 की कमी है। इसमें 1 है, कितने कमी है, 3 की कमी है। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। इसी तरह उसमें भी है, इसमें 2 का कमी होगा, इसमें 1 का कमी होगा, इसमें 3 की। आई होप आप लोग को इसका समझ में आया होगा। आइए अब हम देखते हैं किसका देखेंगे। अब अगला देखेंगे हम किसका, एल्काइन का। किसका, एल्काइन का। किसका देखेंगे, एल्काइन का देखें। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। क्या होता है, CnH2n-2 होता है। क्या होता है, CnH2n-2 होता है। आइए देखते हैं इसका। इसमें फिर वही 1 से 10 मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, नॉन डेक, ऑक्ट, नॉन डेक, सब यही रहेंगे 1 से 10। अब इसमें लास्ट में आइन आया तो हम सब में क्या जोड़ देंगे, आइन जोड़ देंगे। जैसे मेथ है, मेथाइन हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, इसी तरह सब हो जाएंगे। तो जैसे देखेंगे हम n बराबर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो देखिए मेथाइन का तो स्ट्रक्चर बनेगा नहीं, क्योंकि जब हम उसका बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए 1 रखेंगे। अब इसका 2 कम 2 में से 2 गया, कितना होगा, कुछ नहीं, मतलब 0। क्या बनेगा, CH ही बनेगा। इसका स्ट्रक्चर नॉट पॉसिबल, मतलब इसका नहीं बनेगा। जैसे हम दूसरा देख लें, n बराबर 2, मतलब 2 नंबर पे क्या आता है, एथ आता है, तो एथाइन। एथाइन का बनाएंगे, C2 हो जाएगा। अब 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2, मतलब कि कार्बन 2 रहेगा, हाइड्रोजन 2 रहेगा। इसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। किसके साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ, इसमें ट्रिपल बॉन्ड जुड़ेगा। तो जैसे कार्बन यहाँ पर 2 है तो कार्बन लगाओ, इसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। इसमें कितनी कमी है, 1 की कमी है, इसमें भी 1 की। ये बन गया किसका, एथाइन का। इसी तरह हम देखेंगे किसका, प्रोपाइन का। किसका, प्रोपाइन का। प्रो कितने नंबर पे आता है, 3, मतलब कार्बन 3 होगा और यही लगा देंगे कार्बन, मतलब n के स्थान पर 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया, कितना, 4, मतलब C3H4। अब इसका बनाना है, पहले एकल बॉन्ड के साथ जोड़ो, कहीं एक पर हमें क्या लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड, या इस तरफ लगाएं या इस तरफ। यहाँ हम लगाएंगे क्या, ट्रिपल बॉन्ड। अब यहीं से बनेगा, जैसे यहाँ मतलब यहाँ पर 3 है, इसमें कितने कमी है, 1 की कमी है। इसमें हो गया, इसमें हो गया 4। अब इसमें देखिए 1 2 3 1 4, मतलब इसमें 4 है, मतलब इसके अष्टक पूर्ण है तो इसमें नहीं करेंगे। अब इसमें देखेंगे, इसमें 1 है, इसमें कितनी कमी है, 3 की, 1 2 3।
आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम इसका क्या दिए थे, बेसिक बारे में जानकारी दिए थे, कल इसका फुल जानकारी देंगे।